नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंटी हिंदू पॉलिसी राजनीति को आज कलकत्ता हाईकोर्ट से करारा झटका लगा। ममता बनर्जी 22 तारीख को जब पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट कर रहा होगा, हर जगह भजन कीर्तन और लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, ममता बनर्जी ने यह घोषणा कर दी है कि सर्वधर्म समभाव के लिए वो अलग रैलियां करेंगी। पूरे बंगाल में सर्वधर्म समभाव की रैलियां निकलेगी, लेकिन साथ ही साथ उनकी सरकार ने हिंदू धर्मावलंबियों को एक करारा तमाचा मारने की कोशिश की थी, परमिशन से मना कर दिया था। क्योंकि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि साउथ कलकत्ता में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो भजन कीर्तन और इसका लाइव टेलीकास्ट करना चाह रहे थे। ममता बनर्जी की सरकार ने कहा नहीं, परमिशन नहीं दी जाएगी। और जो लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो हाईकोर्ट पहुंचे, तो हाईकोर्ट से करारा झटका ममता बनर्जी की सरकार, कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तमाम अधिकारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। क्या खबर आई है, पहले आप सुनिए। द कलकत्ता हाईकोर्ट परमिटेड द कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति to broadcast live the inauguration of the Ayodhya Ram Mandir and also conduct puja and kirtan at Deshpran Sasmal Park in South Calcutta. Single judge Justice J. Sen Gupta passed the order on the petition filed by the Samiti after the state authorities objected to the live streaming of the event. The outfit had also sought permission to perform puja, kirtan and distribute prasad by constructing a temporary stage on 22nd January 2024 from 9 a.m. to 9 p.m. आप देखिए, अर्जी लगाई थी कुछ हिंदुओं ने, कुछ संगठन ने कि वो एक पार्क में, और ये भी मैं आपको बता दूं किसी और पार्क के लिए परमिशन मांगा गया था, वहां की अथॉरिटीज ने साफ मना कर दिया कि नहीं होगा, नहीं, आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, प्रसाद नहीं बांट सकते। और कोर्ट में जाकर के अपने डिसीजन को डिफेंड करने भी पहुंच गए। ये अजीबोगरीब कहानी है। ये हिंदुस्तान है या टीएमसी ने यह सोच लिया है कि हिंदुओं को पूजा पाठ नहीं करने दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में, और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आप किसी और धर्म के लोगों को उसके इतने बड़े इंपॉर्टेंट पर्व और त्योहार पे, जहां पूरा देश इसको सेलिब्रेट कर रहा है, आप पश्चिम बंगाल से क्या संदेश भेजना चाह रही थी कि यहां पे हम रामलला की पूजा नहीं होने देंगे? यह तो हमने सुना था कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से बड़ा नफरत है। कोई अगर उनके सामने आकर के कह दे जय श्री राम तो वो आग बबूला हो जाती है, गाड़ी से उतर जाती है, उनको डांट फटकार करना शुरू कर देती है। तो ये जो आज झटका लगा है, इसका क्या असर होगा? और ये हमारे पास हाईकोर्ट का वो जजमेंट है, आपके स्क्रीन पे आप देखिए। कालीघाट बहुमुखी सेवा समिति वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। ये अदर्स कौन है? तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका चीफ कौन है? फिरहाद हकीम। वो ममता बनर्जी का आजकल राइट हैंड है। जो पहले कभी पार्थो चटर्जी हुआ करते थे, फिरहाद हकीम आजकल बिल्कुल ममता बनर्जी के राइट हैंड बने हुए हैं। और वहां से भी ऑब्जेक्शन आ गया, क्लियरेंस नहीं दिया गया। सर्वधर्म समभाव का मतलब भी शायद टीएमसी के नेताओं को पता नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति ने इतना इन लोगों को अंधा कर दिया है। पिटीशन किस चीज के लिए डाला गया? जो पिटीशन डाला गया, जजमेंट में जो बातें लिखी गई, क्या लिखी गई? The petitioner prayed before the police authorities for granting permission for holding the ceremony for visual display of the inauguration ceremony of Sri Ram Mandir on giant screen to hold
puja archana, sankirtan and arti, and then bhog prasad vitaran on the set date and the time at 1 by 1A Nepal Bhattacharya Street, Kolkata 700026. This was objected by the state. तो आपने देखा जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ये लोग, जो हिंदू संगठन, जो लोग ये काम करना चाह रहे थे, वो कहां करना चाह रहे थे? वो नेपाल भट्टाचार्य स्ट्रीट पे करना चाहिए, लेकिन परमिशन कहां की मिली? कोर्ट के द्वारा देश प्राण ससमल पार्क में वेन्यू बदलना पड़ा क्योंकि ऑब्जेक्शंस थे। किस तरह के ऑब्जेक्शंस थे? तो जजमेंट में, कोर्ट में जज साहब ने लिखा, लर्नेड काउंसिल representing the state submits that the alternative venue suggested by the petitioner is acceptable. However, the organizers may be requested to conclude the function by 4 p.m. because a portion of the park is used by children for physical activities like gymnastics from 4 p.m. मतलब आप देखिए, एक से एक बहाना। बच्चे वहां खेलेंगे 4 बजे के बाद से, तो जज तो पहले ही उन्होंने अपना रुख कर दिया कि भाई कैसे मना कर सकते हो। फिर उसके बाद निगोशिएशंस होने लग गए और ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से जो वकील आए हुए थे वो कह रहे थे कि देखिए जगह तो हमने बदल दिया, लेकिन 4 बजे तक खत्म करवा दो। 4 बजे के बाद जो है वहां पे बच्चे खेलने आते हैं। और इतना ही नहीं, ये जो कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्या कहा गया, लर्नेड काउंसिल अपियरिंग फॉर केएमसी सबमिट्स दैट द पिटिशनर मे बी permitted to hold program on the set date from 10 to 2 p.m. It appears, जज ने कहा, it appears that at least the venue of the program being the Desh Pran Samsal Park could be agreed upon by the parties. The petitioner is therefore permitted to hold the function on 22nd January 2024 from 9 a.m. to 6 p.m. on the portion roughly half of the Desh Pran Samsal Park. The police authorities shall render necessary help if required. जज साहब भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, आपने वेन्यू चेंज कर दिया और ये लोग एग्री भी कर गए, भाई यहां नहीं करोगे वहां करना है, वो उस पर भी ये लोग एग्री कर गए। और अब आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि भाई यहां बच्चे आ जाएंगे, ये कर देंगे। सरकार की तरफ से कहा गया भाई 4 बजे खत्म कर देने के लिए कहिए। केएमसी ये फिराद हकीम, उसके वकील कह रहे हैं कि भाई 2 बजे खत्म कर दो, मतलब 9 बजे से 2 बजे में सब कुछ खत्म कर दो। कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा, वो तो 2 बज जाएगा, उसी में प्रधानमंत्री का भाषण भी होना है। वहां पे लोग जमा ना हो, लोग देखे नहीं, लोग सेलिब्रेट ना करें, हवन पूजा ना हो, और ये बहाना दिया गया कि बच्चे खेलते। तो जज साहब भी नाराज होकर ने कहा कि भाई अब जब वो वेन्यू चेंज करने को तैयार हो, आप अपनी जिद को खत्म करो। और इसलिए जज साहब ने कहा कि 9 बजे से 6 बजे शाम तक ये लोग वहां पे अपना काम कर सकते हैं, परमिशन दी जा रही है। और पुलिस को भी कहा है कि जो भी हेल्प मांगे वो आप देना। कितना कष्ट हो रहा है। ये तथाकथित इंडी गठबंधन, तथाकथित ये जालीदार टोपी पहन करके सेक्युलरिज्म का अफीम चाटने वाले लोगों को कितनी कठिनाई हो रही है। ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की राजनीति है। सर्वधर्म संभाव में क्या हिंदुइज्म नहीं आता? हिंदुओं की भावना उसमें, उसकी कोई कद्र नहीं है। तो ये आप देखिए कि तमाम इंडी गठबंधन के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, इन लोगों के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। ये लोग इस बात को पचा ही नहीं पा रहे हैं कि जिस रामलला के विशाल मंदिर जो वहां पे कल प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को,
वो मंदिर बन के तैयार हो रहा है, ये इनके गले उतर ही नहीं रहा। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कलकत्ता हो, पुरुलिया हो, दार्जिलिंग हो, हर जगह दीपावली मनाई जाएगी 22 तारीख को। जिस जय श्री राम पे ममता बनर्जी नाराज हो रही है, पूरे बंगाल से जय श्री राम की गूंज सुनाई देगी। इतनी गूंज होगी, ऐसी दिवाली होगी कि आंख चौंधिया जाएगा। इन तथा कथित सेकुलर लीडर्स के इनके कान के चदरे फट जाएंगे। आप ये सारी चीजें इसलिए कर पा रहे हो कि बंगाल की जनता ने आपको सत्ता पे बिठाया है। सत्ता तो आनी जानी है, लेकिन इतिहास इस तरह के नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।